जय हिंद दोस्तों, मैं अमन यादव और आप लोगों का अपने चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों की क्लास जो है कल मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात जिसे हम कहते हैं अनिश्चित भविष्य काल के बारे में जो है हम चर्चा किए थे। मैंने उसके रूल को और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में सब कुछ बताया था और मैं आपको सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल भी बताए थे स्ट्रक्चर के साथ साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों बताने वाले हैं और आप लोग जो है वीडियो में बने रहें और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जो है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि जो कुछ भी हम बताएं उसको आप लोग समझ सकें और उसको लिख सकें अपने नोट पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, मैंने आपको कल बताया था दोस्तों कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी जो पहचान होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वह ता होगा, ती होगी, ते होंगे। यदि हिंदी वाक्य अंत में ता होगा, ती होगी और ते होंगे आते हैं तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों अर्थात जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल और शैल होती है, ठीक है। और इसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और रही बात जो है किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब अर्थात किस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, तो मैंने आपको कल बताया था कि आई और बी सब्जेक्ट के साथ शैल वर्ब का प्रयोग होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल वर्ब का प्रयोग होता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कल ही, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब चलूंगा आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, उसका स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा और स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जांपल भी करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर अर्थात बनावट। इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हम सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल हो जाएगा, विल या शैल। सबसे पहले विल या शैल को हम लगाएंगे सब्जेक्ट को देख करके। यदि आई और बी सब्जेक्ट है तो हम शैल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि अन्य कोई सब्जेक्ट आता है तो हम विल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारा नंबर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। यदि वह नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि वह नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसके बाद नंबर आएगा मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब का मैं पहले बताया था कल कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसके बाद हमारा नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, इसके बाद नंबर आता है ईटीसी का, प्लस इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यह हमारा कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके अंत में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका मैं फर्स्ट टाइप जो होता है, फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर को लिखवाया हूँ। अभी फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर को मैं आपको लिखवाया हूँ और सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर को दूसरी बार लिखवाऊंगा, तब सेकेंड टाइप के एग्जांपल को भी बताऊंगा। जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है दोस्तों, यदि इंग्लिश का वाक्य है तो वह जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी उसकी, यदि वह हिंदी वाक्य है उसकी क्या से शुरुआत होती है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए, तो मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखवाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जैसे मैं दे दिया कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या राधा प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती होगी। क्या राधा प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती होगी। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में पहले क्या आया है, क्या,
जिस सेंटेंस में क्या पहले आता है अर्थात क्वेश्चन वर्ड सर्वप्रथम आता है, सबसे पहले आता है, वह हमारा होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझेंगे जिस हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है सबसे, अर्थात क्या शब्द पहले आता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस कहते हैं। और इसके अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसके अंतिम में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब इसी के आधार पर हम समझेंगे, और मैं आपको पहचान बताया था जिसके अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आएगा, वह कौन सा टेंस रहेगा, अनिश्चित भविष्यकाल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ पे क्या नहीं आया है, ती होगी आया है ना, इसलिए यह कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित भविष्यत काल, जिसकी हिंदी क्या होती है, अनिश्चित भविष्यत काल। अब इस सेंटेंस को दोस्तों हम इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आपको लगाना बताएंगे कि आप किस प्रकार इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप इस सेंटेंस को हल कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हल करने का आइए जानते हैं तरीका। तो दोस्तों यह गया है, क्या राधा प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती होगी। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट को देख करके। तो हमको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना होता है दोस्तों। तो मैं आपको कई बार बताया हूं कि आप किससे प्रश्न करेंगे, कौन से प्रश्न करेंगे, कौन से प्रश्न करने के बाद जो हमें उत्तर मिलता है वही हमारा होता है सब्जेक्ट। आप इसमें प्रश्न कर लीजिए तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, और सब्जेक्ट मिलने के बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे करिए प्रश्न, क्या राधा प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती होगी। अब इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, क्या कौन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती होगी, क्या कौन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती होगी दोस्तों। तो उत्तर मिल जाएगा राधा प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती होगी। अब देखिए यही हो गया हमारा सब्जेक्ट दोस्तों। जब दोस्तों हमारा सब्जेक्ट राधा हो गया तो राधा एक सिंगल सब्जेक्ट है और स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए हमारी कौन सी वर्ब लगेगी, हमारी विल वर्ब लगेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आई और बी के साथ केवल शैल वर्ब का प्रयोग होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम राधा के सब्जेक्ट देख लिए। अब राधा तो हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसकी इंग्लिश क्या रहेगी, राधा, और यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम आई और बी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, विल वर्ब लगाएंगे, विल वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट को देख करके विल वर्ब लगाएंगे। इसके बाद नंबर आता है सब्जेक्ट का, हम सब्जेक्ट अभी ढूंढे थे राधा है, इसको लिखेंगे, यह एक क्या है, नाउन है राधा, इसलिए इसको कैपिटल से लिखते हैं, हो गया विल राधा। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग होगा, अगर निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इसमें निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं इस वाक्य में आया है, इसलिए यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए जो सेंटेंस में काम होता रहे होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, क्या राधा प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती होगी। अब देखिए काम तो यही हो रहा था, जाने वाला, तो जिसके अंत में नानी ने आता वही हमारी मेन वर्ब होती है। तो जाना में नानी ने अंत में आया, इसलिए मेन वर्ब जाना है, जाना की इंग्लिश हो जाएगी गो का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे क्योंकि मेन वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है। हो गया विल राधा नॉट गो टू स्कूल। अब बात मैं आपको बताया था, गो कहीं भी आता है, चाहे गोइंग आ जाए, गो का कोई भी फॉर्म आ जाए वो अपने साथ टू लेता है, तो गो के साथ तुरंत टू लगेगा। इसके बाद इसके साथ जहां जा रहा है उस स्थान का नाम लिखा जाएगा, कहाँ जाता है, स्कूल, हो जाएगा गो टू स्कूल, हो जाएगा गो टू स्कूल। विल राधा नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए कुछ बच रहा है, ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया था किसी सेंटेंस में कि आपको किसी भी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट को खोजना है तो आप क्या और किसे से प्रश्न करते हैं, किससे प्रश्न करते हैं, क्या और किसे से प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। कौन कौन ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, मैं आपको यह बताया था। कौन कौन सा ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि सेंटेंस में ढूंढना है तो किसे से प्रश्न करेंगे, यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो क्या से प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस में क्या और किसे दोनों से प्रश्न करिए। देखिए आपको कोई उत्तर मिल रहा है, क्या राधा
प्रतिदिन किसे स्कूल नहीं जाती होगी। अब देखिए किसे से कोई मतलब नहीं निकला, इसमें कोई उत्तर नहीं मिला किसे लगाने से। अब क्या लगा कर देख लो। अब देखिए इसमें क्या लगाओगे, क्या का प्रश्न ही है, क्या का प्रश्न ही है। अब देखिए क्या का प्रश्न ही है, इसलिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए जब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट का खत्म हो गया। अब ईटीसी का नंबर आता है। ईटीसी में देखो यही डेली, प्रतिदिन की इंग्लिश होती है डेली, यही बचा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेली। इस प्रकार से इन जैसे सेंटेंसों को हल किया जाता है दोस्तों, बहुत ही बेहद ही आसानी और सरल तरीके से। ठीक है, तो यह हो गया क्या राधा प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती होगी, विल राधा नॉट गो टू स्कूल डेली। इस प्रकार यह सेंटेंस हल किया जाएगा। मैं अगले सेंटेंस की तरफ अग्रसर होता हूं दोस्तों। अगला सेंटेंस जैसे है, क्या मोहन तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या कह रहा है सेंटेंस, क्या मोहन तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में अंतिम में क्या आया है, ता होगा, इसलिए यह टेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसमें इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है या फर्स्ट टाइप, इसको पहचानने के लिए इसमें देखिए पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आया उसके पहले क्या मतलब क्या क्वेश्चन वर्ड आया है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें आया है, इसलिए यह हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। इसका रूल हम इसी के रूल पे हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इस सेंटेंस को करेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को करने के लिए, क्या मोहन तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता होगा। अब इसमें क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट को देखते हुए। अब इसमें सब्जेक्ट पहले ढूंढ लीजिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। अब ढूंढिए, क्या कौन तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता होगा, उत्तर मिल जाएगा मोहन दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मोहन सब्जेक्ट के साथ हमारी विल वर्ब लगेगी, क्योंकि हमारी शैल वर्ब जो होती है वह केवल आई और बी सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, और सभी सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगती है, विल वर्ब लगती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। अब विल के बाद तुरंत नंबर आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नंबर आता है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, इसलिए यहाँ पे हम मोहन को लिखेंगे। मोहन को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यह प्रॉपर नाउन है। नाउन को जो है हम जो विशेष प्रकार के नाम होते हैं या नाउन होते हैं उन्हें हम कैपिटल से लिखते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है नॉट का। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग, यदि नहीं है तो नॉट का नहीं प्रयोग होगा। अब देखिए इसमें कभी नहीं आया है, ठीक है। अब कभी नहीं की इंग्लिश एक ही होती है, मैं कई बार आपको बता चुका, नेवर माने होता है कभी नहीं, इसलिए यहाँ पे हम अभी प्रयोग करेंगे विल मोहन नेवर। अब नॉट की जगह प्रयोग होगा क्या, नेवर, क्योंकि यह कभी नहीं आया है। अगर केवल नहीं आता तो नॉट का प्रयोग कर देते, लेकिन कभी नहीं आया है इसलिए नेवर का प्रयोग होगा, हो जाएगा विल मोहन नेवर। अब मेन वर्ब का नंबर आता है, नॉट का काम खलास हो गया, मेन वर्ब का नंबर आता है दोस्तों। तो जो काम होता है इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा टीच, क्योंकि टीच का हम कोई भी फॉर्म नहीं लगाएंगे, सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हो जाएगा विल मोहन नेवर टीच। इसके बाद टीच के बाद नंबर आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट का। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। मैं आपको जितना शुरुआत से टेंस पढ़ाया हूँ, मैं हर टेंस में आपको बताया कि आपको ऑब्जेक्ट किस प्रकार से ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या और किसी से प्रश्न करके ढूंढना है, जिससे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब देखिए क्या से तो इसमें प्रश्न है तो क्या वाला, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं। आप किसी से प्रश्न करिए तो आपको एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मोहन किसे कभी नहीं पढ़ाता होगा, तो हो जाएगा उत्तर तुम्हें की इंग्लिश ऑब्जेक्टिव केस में होती है यू दोस्तों, हो जाएगा विल मोहन नेवर टीच यू। अब इसके बाद यह काम खत्म हो गया, इस सेंटेंस की समाप्ति हो गई है। क्या मोहन तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता होगा, विल मोहन नेवर टीच यू, यही हो जाएगा इस सेंटेंस का जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अगला एग्जांपल जैसे है दोस्तों, तीसरा क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या तुम अपने भाई को रोज क्या तुम अपने भाई को
रोज पीटते होगे। क्या तुम अपने भाई को रोज पीटते होगे। अब देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों अंतिम में आया है ते होगे, इसलिए हो गया हमारा टेंस कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसके बाद हमारा नंबर आता है इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव है कि सिंपल है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या शब्द पहले आया अर्थात क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, इसलिए यह हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो भी कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप। यदि हमारा यही क्वेश्चन वर्ड बीच में आता तो हमारा हो जाता हुआ इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। लेकिन यह सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों वह सर्वप्रथम आया है, इसलिए यह हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। तो हम इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इस भी सेंटेंस को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट को देख करके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दोस्तों। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम उसको ढूंढने के लिए कौन से प्रश्न करते हैं, क्या कौन अपने भाई को रोज पीटते होंगे, तो उत्तर मिल जाएगा तुम। ये तुम एक सब्जेक्ट है, यू तुम की इंग्लिश होती है यू, यह एक सब्जेक्ट है। इसके साथ हम विल वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई और बी के साथ ही खाली शैल वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ हम पहले लगा देंगे विल वर्ब, इसके बाद इस सब्जेक्ट को लिखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। विल शैल को लिखने के बाद सब्जेक्ट का नंबर आता है, फिर नॉट यदि निगेटिव है तो, लेकिन यह निगेटिव सेंटेंस हमको कहीं नहीं दिख रहा, इसमें नॉट का प्रयोग अर्थात नहीं का प्रयोग हुआ ही नहीं है, जिसे हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर मेन वर्ब का नंबर आता है, तो जो काम होता रहेगा वही रहेगी हमारी मेन वर्ब। इसमें पीटने वाली बात कही गई है, पीटना एक कार्य है, उसी को हम मेन वर्ब के रूप में जानेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बीट, इसका फर्स्ट फॉर्म सीधे हम बिना आछे पूछे लगा देंगे, हो जाएगा विल यू बीट, विल यू बीट। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट का। तो आप ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या और किसी से प्रश्न करते हैं, तो यह क्या से प्रश्न पहले ही किया गया है, तो आप दोबारा क्या से प्रश्न नहीं कर सकते, जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। आपको इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, तो किसे से प्रश्न करना होगा दोस्तों। तो करें किससे से प्रश्न हम, क्या तुम अपने भाई को रोज पीटते होगे। अब हम प्रश्न कर रहे हैं क्या तुम किसे रोज पीटते होगे, तो उत्तर मिलेगा अपने भाई को। यही हो जाएगा हमारा दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को हम लिखेंगे विल यू बीट बीट। अब अपने भाई की इंग्लिश में आपको कल बताया था कि यू के साथ अपने की इंग्लिश होती है योर, पॉजेसिव केस में हो जाएगा योर ब्रदर, ठीक है, हो जाएगा योर ब्रदर। क्या हो गया, विल यू बीट योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई को रोज पीटते होगे। अब देखिए इतनी कहानी हो गई। अब आप नंबर आता है ईटीसी का दोस्तों, तो ईटीसी में रोज आ जाएगा, रोज की इंग्लिश हो जाएगी डेली, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, हो जाएगा डेली, और अंतिम में क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, हो जाएगा विल यू बीट योर ब्रदर डेली। इस प्रकार से आप इन सेंटेंसों को आप हल करेंगे दोस्तों। मैंने आपको 3 सेंटेंस बेहद आसानी तरीके से बताया और यह आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी के आधार पर दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप को कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के एग्जांपल और स्ट्रक्चर को, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए तो वीडियो को बैक करके आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक मैं अब आपको जो है पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। आप लोग अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए दोस्तों, और आपसे हमारा यह निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा ज्यादा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो है मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अब जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्यों को बताऊंगा और उसका एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको सेकंड टाइप के बारे में बताऊंगा, तो उसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और मैं इसके स्ट्रक्चर को पहले बताऊंगा, इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्य को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर इसकी दोस्तों क्या होती है, स्ट्रक्चर पहले होती है हमारी इसमें क्वेश्चन वर्ड, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, हिंदी वाक्य के जो बीच में आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, किसके आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर। हमारा जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के आधार पर हम विल शैल लगाएंगे।
फिर इसके बाद यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा नंबर आता है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा। फिर नंबर आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ईटीसी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलेंगे। यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आप इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्यों को बहुत ही बेहद ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे सीधा इसका एग्जांपल करवाएंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह तुम्हें क्या पढ़ाते होंगे। अब देखिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, अभी यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें जो हमारा क्या शब्द होता है सबसे पहले आता है, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे आपको। क्या, किसे, क्यों, कौन सी, कौन सा, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे वह सेंटेंस के बीच में आएंगे। तो वह आप कौन सा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आप उसको समझोगे और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर पर आप इस सेंटेंस को हल करोगे। तो आप देखते हैं इसमें वह तुम्हें क्या पढ़ाते होंगे। अब पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में क्या आया है, इसको सबसे पहले लिख दो। अब क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, यहाँ आ जाएगा व्हाट। उसमें तो दोस्तों क्या की इंग्लिश हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल लिखते थे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आएगा हमारा सेंटेंस के बीच में, इसकी हम सीधे इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, सीधे क्या लिखते हैं, इंग्लिश। इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, माने क्या, यहाँ लिख देंगे व्हाट। अब इसके बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, विल शैल मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। इसमें सब्जेक्ट को ढूंढो पहले। अब सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन से प्रश्न करेंगे, हो जाएगा कौन तुम्हें क्या पढ़ाते होंगे, तो उत्तर मिलेगा वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। ही के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी, विल लगेगी। तो यहाँ पे लग जाएगा विल, व्हाट के बाद विल, व्हाट विल। इसके बाद सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, अभी को हमने ढूंढ के बताया वह। अब वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग होगा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। या तो नेगेटिव सेंटेंस है भी नहीं, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग होगा ही नहीं। जब नॉट का प्रयोग नहीं होगा सीधे चलते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जो काम होता रहेगा वही हमारी मेन वर्ब होती है। इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है तो मेन वर्ब हो गया पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, टीच का हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्या आ जाएगा, व्हाट विल ही टीच। इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या और किसी से प्रश्न करते हैं, तो क्या शब्द तो इसमें आया ही है, क्या से प्रश्न करेंगे नहीं, और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भी नहीं। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आप किसे से प्रश्न करेंगे, वह किसे क्या पढ़ाते होंगे, उत्तर मिलेगा तुम्हें। तुम्हें एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो तुम्हें की इंग्लिश ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगी यू। क्या आ जाएगा, व्हाट विल ही टीच यू, वह तुम्हें क्या पढ़ाते होंगे। यह सेंटेंस इस प्रकार से दोस्तों आप लोग लगाएंगे और अच्छे से करेंगे। अगला एग्जांपल इसी पर देखते हैं। अगला एग्जांपल है तुम हमें क्यों नहीं जानते होगे। तुम हमें क्यों नहीं जानते होगे। अब देखिए इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे तो हो जाएगा व्हाई। व्हाई के बाद हमारा नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का। अब इसमें सब्जेक्ट तुम है, आप कौन से प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट तुम मिल जाएगा। तो यू के साथ हमारी विल वर्ब लगती है, हो जाएगा व्हाई विल। इसके बाद सब्जेक्ट यू है, अब नेगेटिव की है तो यहाँ पे तुरंत नॉट लग जाएगा, हो जाएगा व्हाई विल यू नॉट। अब जानना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यह मेन वर्ब है तो नो हो जाएगी। तो क्या हो गया, व्हाई विल यू नॉट नो। अब हमें ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा अस, क्योंकि अब देखिए यह हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, यह हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, या सब्जेक्ट हो गया, या नेगेटिव वर्ड नॉट हो गया, या मेन वर्ब हो गई नो, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, व्हाई विल यू नॉट नो अस, क्या तुम हमें क्यों नहीं जानते होगे। यह सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी सेंटेंसों को हल करेंगे।
मैं आपको और एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए और मैं आपको ऐसे ही ट्यूशन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे, देखते हैं अगला एग्जांपल। वह नहीं, अब की मैं तुम्हें कौन सी किताब देता हूँगा, मैं तुम्हें कौन सी किताब देता हूँगा। अब देखिए इसमें, देखिए अब कौन सी, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कौन सी के साथ जो भी नाउन आता है, ठीक है, कौन सी के साथ जो भी नाउन आता है उसको हम क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी की हो जाएगी इंग्लिश व्हिच, कौन सी की इंग्लिश हो जाएगी व्हिच। इसके बाद नाउन है बुक, तो हो जाएगा मतलब किताब, किताब की इंग्लिश हो जाएगी बुक, तो हो जाएगी व्हिच बुक। अब आई के साथ कौन सी वर्ब, शैल, क्या हो जाएगा व्हिच बुक शैल। अब इसके बाद सब्जेक्ट आई, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। मेन वर्ब देना की इंग्लिश गिव, फर्स्ट फॉर्म व्हिच बुक, आई कैपिटल से रहेगा, व्हिच बुक शैल आई गिव। अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट है तुम्हें की इंग्लिश ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगी यू। मैं तुम्हें कौन सी किताब देता हूँगा, व्हिच बुक शैल आई गिव यू, या सेंटेंस हो गया। ऐसा ही लगाएंगे दोस्तों सेंटेंस को। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगला एग्जांपल है हम कल कहाँ जाते होंगे, हम कल कहाँ जाते होंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहाँ की इंग्लिश है वेयर, ठीक, वेयर के साथ हमारा क्या लगेगा, अब हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हम की इंग्लिश बी, और बी के साथ लगता है शैल, हो जाएगा शैल, है वेयर शैल। इसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट बी है तो हो जाएगा बी, है हो जाएगा बी, वेयर शैल बी। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब नॉट का प्रयोग नहीं होगा, मेन वर्ब ढूंढेंगे गो, गो का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वेयर शैल वी गो। ठीक है, अब इसमें ना तो स्कूल है ना तो मार्केट है, कुछ भी नहीं है, तो गो के साथ कुछ लगेगा भी नहीं, वेयर शैल वी गो। इसके बाद ईटीसी में बच रहा है कल, कल की इंग्लिश हो जाएगी क्या, कल की इंग्लिश टुमारो हो जाएगी, क्योंकि जो बीता हुआ कल होता है उसकी इंग्लिश होती है यस्टरडे, और आने वाले कल की इंग्लिश होती है टुमारो। तो क्या आ जाएगा TOMORRO हो जाएगा टुमारो। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से आप सेंटेंस हल करेंगे। वेयर शैल वी गो टुमारो, हम कल कहाँ जाते होंगे। तो यह सेंटेंस इसी प्रकार से आप लगाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल जैसे दिया गया है, अगला एग्जांपल क्या है इसको देखते हैं। अगला एग्जांपल है वे क्यों उसे नहीं पीते होंगे। ठीक, इसका देखिए, अब देखिए इसमें क्यों इंग्लिश पहले वाई, वे सब्जेक्ट है, वे इंग्लिश दे के साथ विल लगता है तो जाएगा विल, वाई विल। इसके बाद दे नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, मेन वर्ब पीटना की इंग्लिश बीट होती है तो यहाँ हो जाएगा बीट। ऑब्जेक्ट इसमें है उसे इंग्लिश हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्टिव केस में हिम, तो हो गया हिम। क्या हो गया, व्हाई विल दे नॉट बीट हिम, क्वेश्चन वर्ड हो गया सेंटेंस। वे क्यों उसे नहीं पीटते होंगे, व्हाई विल दे नॉट बीट हिम, हो गया सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है वे बच्चे स्कूल में क्या पढ़ते होंगे। अब देखिए इसमें बच्चे
अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो हम इसको पहले लाइन में हो जाएगा व्हाट, बच्चे हैं बहुवचन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ हमारा लगेगा विल, हो जाएगा व्हाट विल चिल्ड्रेन, व्हाट विल चिल्ड्रेन। इसके बाद नेगेटिव नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। मेन वर्ब रीड माने पढ़ना, पढ़ने के लिए हो जाएगा रीड, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, हो जाएगा रीड। व्हाट विल चिल्ड्रेन रीड इन द स्कूल। ठीक, यह सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग सेंटेंस को हल करेंगे। आई होप मैं आपको जितना भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपसे अब चलूंगा, मिलूंगा अगले लेक्चर में, फिर उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।